अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोला जा सकता है। आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 42। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। ये दोनों जो कशिश और नित्या है आपस में बात करते करते कब सो जाते इनको ही पता नहीं है। आखिरकार वो रात ही बीत ही जाती है। बेहद अच्छी रात थी और नॉर्मल बोल सकते हैं। अगले दिन संडे थे तो ये सुबह होती है। सुबह होते ही नित्या जो है वो देखती है कि लाइन तो कब की कट चुकी है। वो दोबारा कॉल करती नहीं है कशिश को, ये सोच के कहीं अगर मैं कॉल करूं और अगर वो सोई हुई हो तो फिर उसकी नींद टूट जाएगी और नींद टूटने का जिम्मेदारी वो नहीं उठाएगी क्योंकि उसे कशिश की नींद बहुत प्यारी है। ये सोचते ही वो खुद उठती है। उठ के वो फ्रेश वगैरह होती है, रिया की मदद वगैरह करती है ब्रेकफास्ट बनाने में। तो रिया भी बोलती है कि क्या बात है, आज यूनिवर्सिटी नहीं है फिर भी इतनी जल्दी, वेरी गुड। नित्या बोलती है नहीं, बस नींद टूट गई थी और सोने की मन करी नहीं। अच्छा चलो, अच्छी बात है। और बताओ क्या हाल चाल? वहाँ पे जो नित्या और रिया थी दोनों ही आपस में बहुत सारे बात वगैरह कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ कॉमन नोट कर रही थी रिया कि पता नहीं क्यों घूम फिर के नित्या की सुई कशिश की ओर ही अटक जाती थी। हर एक बात तो कशिश को ले ही आती थी। काफ़ी देर से रिया ये नोट कर रही थी और एकदम से वो पूछ भी लेती है कि मैंने तुम्हारे बारे में पूछा है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है क्या नहीं वो पूछा है, तुम्हारी जो दोस्त है क्या नाम है उनकी, दृष्टि, उनके बारे में पूछा है। तुम पता नहीं क्यों घूम फिर के तुम्हारी स्टूडेंट कशिश की ओर ही आ जाती हो, आखिर मांझला क्या है? इधर जैसे ये सवाल करी जाती है नित्या से, नित्या की बोलती वन हो जाती है। वो अपनी नज़रों को इधर उधर करने लगती है। रिया को थोड़ी शक होती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो एकदम से शक की नज़र से नित्या को ताड़ रही थी। नित्या एकदम से बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा एक काम करिए, आप ब्रेकफास्ट बनाइए, मैं थोड़ी सी आती हूँ। तो बोली नहीं नहीं, ज़रा रुको तनिक, ये बताओ आखिर माजला क्या है? बोलो यार। देखो मैं कोई जजमेंटल सीट में तो बैठी नहीं हूँ कि तुम्हें जज करूँगी, पर जो भी है तुम बोल तो दो मुझे, क्या हो गई है? काफ़ी दिन से देख रही हूँ चीज़ें उतनी भी नॉर्मल नहीं है जितनी नॉर्मल मेरे सामने है तुम मुझे दिखाती हो। कुछ तो गड़बड़ है। एवरीथिंग इज़ ओके ना नित्या विथ यू? तो फिर नित्या बोलती है हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तभी उसके फ़ोन में कशिश की कॉल आती है क्योंकि कशिश उठ के ही देखती है कि कॉल तो है नहीं। तो वो सीधा उठते ही कॉल करती है और इधर जैसे ही नित्या अपनी फ़ोन की ओर देखती है कि कशिश की कॉल है, वो एकदम से इधर उधर देखने लगती है। और जो रिया बोलती है इतनी सुबह सुबह कॉल, कौन? बोलती वो दृष्टि मैम की कॉल है। बोले अच्छा हाँ ठीक है, बात कर लो फिर। तो नित्या क्या करती है, फटाक से फ़ोन को साइड में लेके आती है खुद भी और एकदम से रिसीव करके बोलती है कि गुड गुड मॉर्निंग। कशिश को थोड़ी अजीब लगती है कि इस तरह से गुड मॉर्निंग कौन बोलती है। वो बोलती है गुड मॉर्निंग, पर ये गुड मॉर्निंग में मज़ा नहीं आई, क्या हो गई? ये कुछ कुछ नहीं, तुम्हें कौन सी मज़ा चाहिए गुड मॉर्निंग में? देखिए गुड मॉर्निंग अच्छे मूड से बोले जाते हैं, लाइक अ फ्रेशनेस, ताकि दूसरे भी जो है उनकी मूड भी अच्छे हो जाए। तो बोली अच्छा ऐसे होता है? देखिए हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। तो अब अच्छे तरीके से गुड मॉर्निंग बोलिए मुझे। नित्या बोलती कि कशिश गुड मॉर्निंग क्या हो गई है तुम्हें? तुम देखिए ये गुड मॉर्निंग जज नहीं रही है। अरे आप नर्वस हो क्या? कुछ है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तभी एकदम से जो नित्या है वो पहले तो एक लंबी सांस ले ली थी क्योंकि रिया ने जिस तरह से उसको पकड़ी है, उससे क्वेश्चन वगैरह करी है, वो थोड़ी सी तो हो गई थी। तो एकदम से बोलती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाद में वो खुद को थोड़ी बहुत संभाल के वो बड़ी प्यार से बोलती है कि गुड मॉर्निंग कशिश। और बोलती कि अब आई ना बात पे एनर्जी और फ्रेशनेस भी। थैंक यू, गुड मॉर्निंग टू यू टू। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
बोलती है फ़ोन क्यों कट किया आपने? मैंने कट नहीं की, वो जस्ट मतलब शायद कट हो गई थी। और बोलती है और फिर दोबारा करी क्यों नहीं? अरे मैं करती तो तुम्हारी नींद टूट जाती और मुझे पसंद नहीं तुम्हारी नींद को तोड़ना। सो अच्छा, इतनी मेहरबान हम पे? तो एकदम से नित्या बोलती है आप कहे तो पूरी मेहरबान हो जाता है। तो कशिश बोलती कि अच्छा, ब्रेकफास्ट मैं कर ही नहीं हूँ, कर लूँगी। ये थोड़ी बहुत बात कर ही रहे थे कि नित्या की फ़ोन में प्रकाश का कॉल आते हैं, क्योंकि आज संडे है तो थोड़ी बहुत अर्ली कॉल कर लेता है, उसका भी छुट्टी था। तो एकदम से नित्या बोलती कि कशिश वो भाई की कॉल आ रही है तो क्या? मैं बोलती हाँ हाँ, आप बात कर लो, मैं फ्रेश वगैरह हो लेती हूँ। ये बोलती है वो कॉल कट कर लेती है। इधर नित्या वो प्रकाश से बात कर रही थी, प्रकाश ने वीडियो कॉल करा था, बात कर रही थी। वहाँ पे वो राहुल को देखती है, पूछती है कि तुम ठीक हो? तो राहुल थोड़ी बहुत देर तक उससे बात करते हैं। अब थोड़ी थोड़ी राहुल, ऐसे होता है ना कि राहुल का जो प्रॉब्लम था हार्ट में, उसका अलग ही चीज़ थी कि जब तक उसका ट्रीटमेंट होता था वो ठीक रहता था, बिल्कुल स्वस्थ। लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट बंद होता था उसका हालत फिर से बिगड़ने लगता था। अब भी वैसा ही होता है। उसके फेस में वो पूरा चीज़ नज़र आ रहे थे नित्या को। नित्या बहुत गौर से राहुल को निहार रही थी। राहुल एकदम से बोलती कि ठीक है, आप बात करो पापा से, मैं खेल के आता हूँ। ये बोल के वो एकदम से साइड से चला जाता है और नित्या एकदम से प्रकाश की ओर देखते हुए बोलती कि भाई इसके तो तबीयत फिर से बिगड़ रहा है। तो जो प्रकाश था वो बोलती कि हाँ पता है, बस कुछ और मेहनत, मैं पूरा इंतज़ाम कर रहा हूँ, बस हो गया है। जैसे ही वो पूरा होता है फिर हम इसका ऑपरेशन करा देंगे। तभी नित्या बोलती कि भाई एक काम करो ना, यहाँ पे आ जाओ ना, यहाँ पे आ जाओ, हम मिलके कर लेंगे कुछ भी। बोलती कि आ तो जाऊँ पर तुम वैसे भी तुम्हारी वो सारी चीज़ और फिर ये तुम्हारे लिए प्रेशराइज हो जाएगी। तभी जो नित्या है बोलती कि कुछ भी नहीं होगी भाई, आप आ जाओ बस। कि हाँ बस वक्त लगेगा थोड़ा और हम आ जाएंगे और राहुल का ऑपरेशन करा देंगे, तुम इतना फिक्र मत करो, तुम अपनी चीज़ों पे फोकस करो और वहाँ पे सब ठीक है ना। ऐसे ही नॉर्मल बात वगैरह करते करते लगभग 1 घंटे बीत जाते हैं। 1 घंटे के बाद प्रकाश कॉल कट कर देता है। वो बोलता है कि मैं बाद में बात करता हूँ, क्योंकि वो लोग भी ब्रेकफास्ट करने के लिए खाने के टेबल पे जा रहा था। और जो सीता जी है, नित्या की भाभी जी, वो तो बात नहीं करती, काफ़ी दिन हो गए थे बात करने की। हालांकि आज नित्या ने बोली थी कि भाभी कैसी है, क्या मैं बात कर सकती हूँ, तो प्रकाश नहीं दिए थे, क्योंकि सीता की मूड बहुत ख़राब थी। प्रकाश को पता था कि अगर सीता इससे बात करेगी तो सीता कुछ भी सुना सकती है, तो इसलिए उसने नित्या से बात नहीं कराया सीता से। वो बोलती कि ब्रेकफास्ट करा ले करते हैं फिर बाद में बात करेंगे। बिल्कुल वैसा ही होता है। नित्या बात ख़त्म करके वो भी आती है रिया के साथ। रिया के हस्बैंड थे, उसकी बेटी पीहू, सब बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और दूसरी ओर जो कशिश थी वो भी फ्रेश वगैरह होके नीचे गई, अपनी मॉम को टाइटली हक करे। उसकी मॉम बैठी हुई थी और जैसी कशिश आई और हक करी, वो भी हक पक करते हुए बोलती कि गुड मॉर्निंग, तुम ठीक हो? कि हाँ हाँ मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके पापा भी आते हैं तो उसके पापा भी उसे साइड हक करते हैं। बोलती कि गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक हो? कि हाँ पापा मैं ठीक हूँ। क्या आप दोनों, बस थोड़ी सी चोट क्या लग जाती है आप दोनों की, जो जान निकलने लगते हैं। तभी दोनों ही कशिश के सर पे सहलाते बोलती कि तुम्हें ही तो जान बचते हैं, तो तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमें क्या होगा, सोचा करो और इसी बात सोचते हुए खुद का ध्यान रखा करो। तो कशिश बोलती है हाँ आप भी, आप दोनों ना कभी कभी ऐसे बर्ताव करते हो कि बच्चे हो, बच्चों को समझाए जैसे जाते हैं आप दोनों को वैसे ही समझाने पड़ते हैं। तो कशिश की मम्मी बोली अच्छा बच्ची, तुम खुद की तरह मतलब बर्ताव ऐसे करती हो और हमें बोल रहे हो? तो कशिश हंसती है। तो ये लोग भी बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करने बैठ जाती है कि जैसे ही कशिश एक दो रोटी की निवाला खाती है कि तभी वहाँ पे जानवी पहुँचती है उसकी मॉम के साथ। जैसे ही पहुँचती है तो कशिश एकदम से देखती है जानवी की ओर।
कशिश की मॉम बोलती है अरे तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? जानवी की मॉम बोलती है हाँ दी, बस मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, करीब आ गई थी तो सोचा कि यहीं पे आ जाते। तो कशिश जानवी की ओर घूर के देखती कि मॉर्निंग वॉक और ये, बड़ी शक्की नज़र से वो जानवी को देख रही थी। जानवी भी कशिश की इस नज़र को पढ़ लेती है, बोलती हाँ हाँ हंस ले तू ना, मुझे पता है तेरे अंदर से ना वो वाली फीलिंग आ रही होगी कि चलो अच्छा हुआ इसकी नींद खराब हो गई। सब तो दुनिया के सारे लोग पता नहीं क्यों मेरे नींद की दुश्मनों के परे होते हैं। यार अच्छी खासी फैला के सो रही थी बेड पे, मम्मी ने सीधा खींच के उठाई, ये कोई बात हुई भला? कशी एकदम से हंस पड़ती, बोलती अच्छा तो अच्छी बात है ना। जानवी उसे गुस्से में देख रही हो, बोलती कि अच्छी की बच्ची, पता है तुझे नींद ना मेरी मोहब्बत है, मोहब्बत तू क्या समझेगी? तभी वो चुप हो जाती है, वो कुछ और ही बोलने वाली थी कि कशिश घूर के देखती है कि आगे जो वर्ड बोलने वाली है तू वहीं पे रुक जा। कशिश चुप, जानवी चुप। जानवी को समझ आती है कि बाय मिस्टेकली उसके मुंह से क्या निकलने की कोशिश कर रही थी वो, तो चुप हो जाती है। और इधर कशिश की माँ बोलती है तुम दोनों ना ऐसे कुत्तों बिल्लों की जैसे मत लड़ा करो, जानवी बैठ जाओ। ये क्या मासी, वैसे भी नींद इतनी खासी अच्छी नींद खराब करके अब अंदर ये ब्रेकफास्ट नहीं जाएगी मेरी। कशिश बोलती कि कोई बात नहीं, बैठ जा खा ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सो जाना, पूरी दिन पड़ा है तेरे पास। हाँ सो जाना। तो ये दोनों बैठते हैं, कशिश की मॉम और जानवी की मॉम आपस में बात करते हैं और इधर जो कशिश है वो ब्रेकफास्ट कर रही थी अपनी फ़ोन की ओर देखते हुए कि नित्या की टैक्स आएगी। और जानवी वो तो उसको तो पहले से ही छिड़ी हुई थी क्योंकि उसकी नींद को तोड़े गए थे, तो गुस्से में थी और गुस्से में ही ठूस रही थी खाना। लेकिन उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कशिश उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, वो फ़ोन पे लगी थी। तो एकदम से क्या करती, फ़ोन खींच के साइड में रख देती और बोलती कि ये ना, ये यूज़ करने के लिए होती है जब इसकी ज़रूरत पड़े, ऐसे नहीं कि हर वक्त इसके अंदर घुस के रहो। कशी बोलती तुम मुझ पे क्यों चिढ़ाई कर रही है, तेरी नींद मासी ने तोड़ी है, मैंने नहीं। गुस्सा उन पे दिखा तो बोलती है यही तो दिक्कत है यार, माँ के ऊपर गुस्सा कौन निकाल सकते है, उनके ऊपर गुस्सा आए ना तो वो भी हमारे ऊपर ही निकलती है। अच्छा तो अच्छी बात है, इसमें क्या कर सकती हूँ मैं, तू मुझ पर चिढ़ाई मत कर, चुपचाप ये बैठ और ये ठूस। उसकी ओर एक पराठा दे देती है, वो चुपचाप खाती है। और कहते हैं ना पेट शांत तो सब शांत, जैसे वो खाने लगती उसे आलू की पराठे बहुत अच्छे लगते थे, खास करके कशिश की मॉम की हाथ की। तो बोलती है ला मस्त है एकदम। तभी कशिश बोलती गई तेरी गुस्सा, वो दिखान और नहीं तो क्या, एक तो नींद से उठा के लेके गई, ऊपर से बिना कुछ खाए पिए। मत मुझे पता है मुझे कितनी भूख लगी थी। बोलती मेरी माँ तू शांत हो जा, खा लिया तूने अब शांत। तो जानवी शांत हो जाती है, वहाँ पे थोड़ी देर और बात वगैरह करती है। लगभग 10 बज जाते हैं तब एकदम से जानवी की मॉम जो है वो जानवी की ओर देख के बोलती कि अब तुम्हें यहाँ पे रुकनी है कि जानी है? नहीं मम्मा जानी है ना, मुझे थोड़ा बहुत और सोनी है, इतनी क्यूट तरीके से वो बोलती है। जानवी की मॉम हंसती है, बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है तुम भी ना। ये बोलते हुए वो लोग वहाँ से निकल जाती है। जो जानवी है वो जाते हुए कशिश को बोलती है हाँ आज के दिन जी ले तू, आज़ाद है, ये बोलती है। और कशिश भी देखती है कि नित्या की कोई टैक्स नहीं आती है। एक्चुअली नित्या अपनी ही कुछ काम वगैरह कर रही थी, आखिरकार संडे को ही दिन मिलती है उसे, और उसी दिन को वो बहुत सारे काम वगैरह निकालती है खुद के जो कर रही थी। देखते देखते 10 के टाइम की चीज़ें अब बढ़ने लगते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, 12:30 हो जाते हैं, 1 बज जाते हैं, लंच के वक्त हो जाते हैं। लेकिन नित्या की ओर से कोई भी टेक्स्ट या कॉल नहीं आ रही थी। और तब से 10 से लेकर 1 बजे तक कशिश ने वो फ़ोन पकड़ी हुई रखी थी, अपनी फ़ोन को लेके वो कमरे में इधर उधर टहल रही थी, पर कोई टेक्स्ट भी नहीं आ रही थी। उसे बहुत चिढ़ होती है कि ये क्या तरीका है, मतलब आज तो घर में है ना, घर में रह के भी लोग बिज़ी कैसे हो सकते हैं, मतलब एक तो टेक्स्ट कर सकती है। अब उससे रहा नहीं जा रही थी और वो दे बैठी कॉल। जैसे ही वो कॉल करती है
एक कॉल पे उठाती नहीं है नित्या, दूसरी कॉल पे भी नहीं उठाती, तीसरी कॉल पे भी नहीं उठाती, चौथी कॉल में एकदम से रिया कॉल उठाती है। लेकिन जो कशिश थी वो, उसको ये पता नहीं थी कि रिया ने उठाई। वो जैसी रिसीव होती है और एकदम से बोलती है कि ये गलत बात है नित्या जी आपकी, हद होती है। मतलब इंसान आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कॉल करे तब भी ना उठाओ आप, मतलब कोई कंसर्न वे में भी आपको कॉल कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गायब हो जाओ, मतलब कॉल तो उठा लो, एक बार मैसेज कर दो, कुछ भी बोल दो कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ। सिंपल सी वे है, आपको समझ नहीं आती क्या? वैसे प्रोफेसर हो, किस चीज़ की प्रोफेसर हो आप, मुझे समझ नहीं आ रही है। हाँ, ऐसे कौन करता है? यहाँ पे कोई आपके लिए इतना फ़िक्र है और आप हो कि पता नहीं क्या ही हो। मेरी दिमाग की ख़राब ऐसी की तैसी होके रखी है। मैं पिछले 3 घंटे से आपके लिए इंतज़ार कर रही हूँ कि कब टैक्स आएगी, कब कॉल आएगी, और आप हो पता नहीं कहाँ गायब रह गई। क्या है, मेरी दिल मचल जा रही है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गई, आप ठीक तो नहीं हो? मतलब क्या बोलूँ मैं, हद होती है। आई नो आज संडे है, आप बिज़ी हो सकते हो, आपके भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, पर मैंने ये नहीं बोला कि आपकी सारी वक्त आप मेरे नाम की करो। पर एक चीज़ होती है, जस्ट आप इन्फॉर्म कर दो कि कशिश मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। सिंपल सी वे में मैं इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करूँगी आपके लिए, क्योंकि मुझे पता होगी आप ठीक होगी, बस अपने काम कर रही होगी। हद होती है। पिछले 3 घंटे से मैं अपने कमरे में चक्कर पे चक्कर लगा रही हूँ फ़ोन हाथ में लेते हुए। मम्मी 4 बार पूछ चुकी है कि क्या हो गया। अब मैं क्या कहूँ मैं उनको, हाँ, कि मैं अपनी, तभी वो चुप हो जाती है। इधर रिया एकदम शांत होके ये बात सुन रही थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, पर वो इस टोन को सुन के वो शॉक्ड कि ये बोल क्या रही है। और कशिश भी चुप नहीं रहती है थोड़ी देर के लिए, वो ये बोलते हुए कि अब तो मैं क्या कहती उनको कि मैं अपनी महबूबा से बात कर रही थी या मैं अपने गर्लफ्रेंड से बात, पर वो चुप हो जाती है, वो ये वर्ड यूज़ ही नहीं करती। तभी वो फिर से बोलती कि क्या हो गई है, बोलो कुछ। अरे बोलो भी, मैं कितनी देर से आपकी इंतज़ार कर रही थी, ऐसे कौन तड़पाते हैं? मतलब आप बिज़ी हो तो आराम से बोल दो ना। देखिए आई एम सॉरी, मैं अगर थोड़ी रूड बिहेव कर रही हूँ तो, पर आपको पता है 3 घंटे से इंतज़ार करते हो। इंतज़ार इतनी बुरी चीज़ होती ना कि कमबख्त 1 मिनट ना 5 घंटे की बराबर होती है। प्लीज़ डोंट यू अंडरस्टैंड ना, आई लव यू। इधर जैसे ही बोलती है, उधर जो रिया है फटाक से उसके हाथ में फ़ोन गिर जाती है। फ़ोन गिरने की साउंड कशिश को थोड़ी सी होती बोलती है अरे क्या हो गई है। और दूसरे साइड से जो नित्या है वो कुछ काम कर रही थी कि वो एकदम से अपने कमरे से बाहर होती है ये गिरने की, और उसका जो फ़ोन थी वो हॉल में ही सोफ़े के साइड में रह गई थी। रिया वहाँ पे कुछ पोछा वगैरह लगा रही थी तो एकदम से फ़ोन की ओर नज़र गई तो उसने उठा ली। उसने उसको उसका था कि बोल देगी कि वो बिज़ी है, बाद में कॉल कर लेना, बस इतनी। लेकिन ये सारी चीज़ की खुलासा होगी उसे क्या पता थी। पर आखिर वर्ड के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि आई लव यू। उसके हाथ से जैसे धड़ाम से फ़ोन गिरी, उधर से नित्या आई। नित्या एकदम से आके देखी थी रिया सुन धो के खड़ी है और उसकी हाथ से फ़ोन गिर चुकी थी। रिया देखती है कि नित्या भागते हुए आई है, वो एकटक नित्या की ओर देख रही थी। नित्या थोड़ी सी शॉक थी कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है और ऐसे क्यों खड़ी है। वो एकदम से बोलती कि क्या हो गई है, रिया आप ठीक हो? तभी नित्या की नज़र फ़ोन की ओर जाती है। फ़ोन गिरी हुई थी तो नित्या एकदम से फ़ोन उठाती है, पहले आके करीब आके फ़ोन उठाती है, और जैसे ही फ़ोन उठाती है पास से जो कशिश थी फ़ोन की, हालांकि कुछ नहीं होती है, वो बार बार बोल रही थी हेलो। अरे क्या हुआ नित्या जी, अरे आप ठीक हो? अरे ऐसे डराते कौन हो, क्यों हो, अरे बात तो करो, क्या हो गई है? इधर नित्या जैसी ही कशिश की आवाज़ सुनती वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती कि कशिश है, आखिर इसने क्या बोल दी। वो एकदम से फ़ोन कान में लेती है और बोलती कि हेलो कशिश। कि अरे अरे क्या हुआ, कब से मैं बोली जा रही हूँ, आप कुछ बोल नहीं रही हो, और ये क्या कौन सी आवाज़ दी है। तब जाके नित्या की होश आती कि है ये कब से बोली जा रही है, और वो रिया की ओर एक टक देखने लगती है, कशिश की ओर। नित्या एकदम से बोलती कि तुम क्या क्या बोली।
कुछ नहीं बोली। अरे मैं आपके लिए फ़िक्र कर रही थी, 3 घंटे से कमरे की चक्कर लगा रही थी और आप तो गायब थे। ऐसे कौन करता है? अगर आप बिज़ी हो तो मुझे एक टेक्स्ट कर देते ना कि कशिश मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ। पर आपने ऐसा कुछ किया नहीं। पता है मैं कितनी परेशान थी आपके लिए। और सॉरी, मैं शायद थोड़ी सी रूड बिहेव कर रही थी, पर आई एम सॉरी, बट यू नो ना आई लव यू अ लॉट। जैसे ही नित्य ये सुनती होती है कशिश होती कि हाँ, तुमने अभी ये बोला है कि इससे पहले भी बोली हो? नहीं, ये दूसरी बार है, इससे पहले भी मैंने आई लव यू बोला है थोड़ी देर में। जैसे ही ये होती है, अब नित्या कान से फ़ोन हटा के वो रिया की ओर देखती है। रिया घूरते हुए देखती है और अब तो रिया अपनी दोनों हाथों को फोल्ड कर लेती है। और तभी एकदम से जो नित्या होती है, बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। मैंने मैंने क्या किया? कुछ नहीं। कभी अपनी पर्सनल फ़ोन को इधर उधर रखना नहीं चाहिए। आज ही मुझे ये तुमने समझा दी है। थैंक्स टू यू। मतलब ये मैं तुम्हें आधे घंटे में कॉल करती हूँ, गिव मी सम टाइम। कशी होती कि पर हुआ क्या, ये तो बोलो मुझे कि गिव मी सम टाइम, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये बोलते हुए कॉल फटाक से काट करती है। इधर सवाली वाली नज़रों को देख के जो नित्या को समझ नहीं आ रही थी अब सामना कैसे करेगी रिया की। रिया पहले उसे घूर रही थी अपनी दोनों हाथों को फोल्ड करके, फिर वो सोफे में आराम से बैठती है और उसकी नज़र तो तीखी वाली नज़रों से वो देख रही थी नित्या को। नित्या को समझ नहीं आ रही थी कि बात की शुरुआत कैसे करे, और वो डर भी रही थी कि पता नहीं रिएक्शन कैसे आई। तभी एकदम से रिया बोलती कि तुम ज़रा पास में आके बैठो। नित्या बोलती वो दीप, लेट मी एक्सप्लेन। बोलती नो नो, नो नीड टू एक्सप्लेनेशन, तुम बैठो बैठो, सिट डाउन। बोली पर सुनो, आई हैव टू से समथिंग। बोली नो नो, आई हैव टू से मेनी थिंग, तुम मेरे सामने आके बैठो। अच्छा, तो वो जो बहुत दिन पहले मुझे समझाए गए थे, मुझे किसी के जिक्र करे गए थे कि एक प्रोफेसर है, एक स्टूडेंट है, आई एम सॉरी प्रोफेसर नहीं, टीचर है, स्टूडेंट है, दोनों में प्यार हो गया है, ये वो प्रोफेसर से पता नहीं, तुम्हारी वो बातें मुझे आधी भी पूरा याद नहीं है। तो क्या वो सारी चीज़ तुम्हारी चीज़ से जुड़ी है? मतलब वो तुम किसी और के नहीं, खुद के बारे में बोल रही थी। अब नित्या क्या ही बोले, क्योंकि रिया ने पूरी अपनी होशो आवाज़ में सारी बातें सुनी है कशिश की। नित्या चुप हो जाती है, अपनी सर झुका लेती है। इधर रिया थोड़ी सी आवाज़ उसकी अलग हो जाती है, स्ट्रिक वे में, और लाउड हो जाती है। बोलती कि नित्या मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। नित्या बोलती कि वो दी एक मैं मुझे नहीं समझ आ रही, मैं कैसे समझाऊँ। बोलती कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ बस उसका जवाब दो। कुछ दिन पहले तुमने जो टीचर और स्टूडेंट की चीज़ें मुझे बताई है कि उस टीचर को उस स्टूडेंट से प्यार हो गई है, वो मान नहीं रही है, ये वो बहुत सारी चीज़ें, क्या वो तुम्हारी बात थी? मैंने तुमसे पूछा, उसी वक्त पूछी थी कि क्या कही है तुम्हारी चीज़ें तो नहीं? तुमने क्या कहा? नहीं नहीं, ये मेरी कैसे हो सकती है, याद है तुम्हें? तभी एकदम से नहीं था बोलती कि दी वो, देखिए दी वो क्या बोलो। हाउ कैन यू डू दिस नित्या? मतलब तुम्हारी क्या दिमाग खराब हो गई है, तुम पागल हो गई हो? नित्या थोड़ी सी एकदम से सहम सी जाती है रिया की ये इस रिएक्शन को। बोली दी शांत हो जाइए। कि मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? हाँ, मैं कैसे शांत हो सकती हूँ, तुम मुझे बताओ। मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी नित्या। तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम एक प्रोफेसर हो और वो एक स्टूडेंट, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? तुम दोनों की कोई मेल नहीं है। पागल इंसान, तुम कर क्या रही हो ये बताओ मुझे। वो लड़की तुमसे प्यार करती, तुम उस लड़की से प्यार करते हो, तुम दोनों लड़की हो, तुम प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो, तुम पागल हो। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। यही सोच रहे हो क्या मैं, क्या मेरी रिएक्शन यही होगी? नित्या एकदम से शॉक्ड होकर रिया की ओर देखती है। नित्या की तो हालत ख़राब हो गई थी कि एकदम से वो कर रही है। इधर रिया बोली बोलो, क्या लगे कि ये रिएक्शन होगी मेरी?
तो एकदम से जो नित्या होती है कि क्या मतलब, ठीक है मतलब जब मैं उसी वक्त ये सारी चीज़ बता रही थी ना कि मुझे लगती है कि तुम खुद के बारे में बोल रही हो, किसी और के बारे में नहीं। जो नित्या किसी और के बारे में कभी बात करती ही नहीं है, इन सारी चीज़ों से दूर है, अचानक वो आके किसी रैंडम कहानी बताती है, लव स्टोरी, वो भी अलग किस्म की लव स्टोरी जो कि दो लड़कियों की है। तो मैं समझूंगी नहीं, इतनी भी बेवकूफ़ हूँ क्या मैं? हाँ बोलो। तो नित्या चुप हो जाती है। रिया बोलती, अरे मैंने तुम्हें बोलने के लिए बोला है, मौका भी बोलने के लिए ही दी है, शांत होने के लिए नहीं। क्या तुम्हें लगी थी कि मेरी रिएक्शन ऐसे आएगी? तो नित्या होती है, डरा दिया आपने, ऐसी कौन करती होती कि तुमने कौन सा अच्छी काम किया है, दूसरों को चीज़ बता के अपनी चीज़ें बोल दी और मुझे भनक तक लगने दी। और तुम्हें क्या पता है कि तुम लोग बड़ी अच्छे से ये सारी चीज़ छुपा लोगे और कोई समझेगी नहीं। ये जो तुम्हारी फिक्र है ना, ये बहुत अजीब है। मैंने तुम्हें टीचिंग करते हुए बहुत पहले से देख रही हूँ, पर इतना ज़्यादा कॉन्सर्न होते हुए किसी के लिए नहीं देखी। सो क्या लगती है तुम्हें, मुझे भनक नहीं लगेगी? मुझे तो शक पहले से हो गई थी, बस कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी तुमसे, और मैं पकड़ नहीं पा रही, तुम मौका नहीं मिल रही थी। और आज तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या बरस पड़ी तुम्हें। हाँ, इतनी बोलती है क्या? देखने में तो वो छुई मुई सी है, कुछ बोलती नहीं है, पर जब बोलती है तब तो बंद नहीं हुई। लगातार 4 मिनट तक वो मुझे सुनाती गई बिना जाने कि सामने कौन है। ये क्या है? नित्या हंस पड़ती होती है। एक तो ना आपने मुझे डरा के रख दिया, और दूसरी बात, वो मैं उसको नॉक नहीं कर पाई तो थोड़ी सी वो फिक्र कर रही थी शायद, इसलिए थोड़ी सी चिढ़ गई है। बाकी वो शांत ये होती, मुझे पता है कि वो शांत किस्म की लड़की है, मैं भी मिल चुकी हूँ उससे, ऐसा नहीं है। तभी तो मैं शॉक्ड हूँ कि वो शांत सी लड़की जब बरस पड़ती तो कितना बोलती है। 4 मिनट में उसने मुझे एक वर्ड तक बोलने नहीं दी। तुम इतनी सुनती हो उसकी? वो देखिए ऐसी बात नहीं है, वो इतना इतना बोलती नहीं है। आज बोली है क्योंकि वो मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाई हूँ शायद, इसीलिए। है बड़ी क्यूट है तुम्हारी ये स्टूडेंट, उफ सॉरी आई मीन तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो देखिए क्या दी, अब बस भी करो। तो देखिए बाय द वे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तुम्हारी चॉइस अच्छी है। भैया एक तो ना आपने मुझे इतना डरा दिया है कि पता नहीं आप क्या कैसे लोगी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और आपकी इस तरह की कि वो रिएक्ट, अच्छा और क्या, आप देखो, आप कुछ तो वाइब्स आनी चाहिए ना, तुम भी थोड़ा उस रियलिटी की स्वाद को चख लो। इसीलिए मैंने, तभी नित्या बैठ जाती है साइड पे एकदम आराम से और लंबी सांस लेती है और बोलती है क्या अभी हार्ट में इतनी मतलब तेज़ हो गई ना ये सारी सिचुएशन देख के। अरे बस इतू से तुम्हारी फट जाएगी तो आगे क्या करोगे नित्या? दिस इज़ नॉट फेयर। अगर इतू से ही तुम्हारी हालत ये हो जाए तो जब दुनिया को पता चलेगी तब क्या करोगी तुम? तो मैं नित्या बोलती कि अभी उतनी ज़्यादा सोचने की वो क्षमता है नहीं मुझ में, क्या अभी, अब शांत हो जाइए, डरा के रख दी मुझे। तो रिया एकदम से हंसते बोलते कि चलो कोई बात नहीं, बट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी लड़की है, उसकी नेचर मुझे बहुत पसंद है जी। देखिए चलो अब बात भी कर लो उससे। वो बोलती है हाँ मैं करती हूँ। एक एक बात, आपको सच में प्रॉब्लम नहीं है? तो रिया उसकी माथे पर टपरी मारती है और बोलती है अब क्या सचमुच के वो रिएक्शन दे दूँ तुम्हें? सच्चे में तुम्हें वो रिएक्शन चाहिए कि नहीं ये नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है, दुनिया के खिलाफ है, समाज के खिलाफ? तभी एकदम से ये नित्या है, बोलती है कि क्या नौटंकी बाज हो आप, मैं बात करके आती हूँ। वो वहाँ से उठ जाती है, रिया हंसती है और बोलती है हाय कुड़ी शर्मा गई। वहाँ से नित्या कॉल करती है कशिश को। जैसे कॉल करती है, अब कशिश फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि उसको उसकी मॉम ने बुला ली थी। तो 2 बार रिंग करती है तो नित्या बोलती है अब ये फ़ोन नहीं उठा रही है, खैर कोई नहीं मैं शावर ले लेती हूँ। वो शावर के लिए चली जाती है। कशिश कुछ काम करके वो उसको लगती है कि शायद कॉल कर ही नहीं होगी, उसने फ़ोन भी चेक नहीं की।
तो वो भी शावर वगैरह लेती है, फ्रेश वगैरह हो लेती है। जैसी आती है तो देखती है 2 कॉल। देखिए कब की तो कॉल कर चुकी, मेरी ध्यान क्यों नहीं गई, और वो कॉल बैक करती है। फटाक से नित्या उठाती है, बोलती है कहाँ थी तुम? वो कुछ काम कर रही थी और नहा नहा रही थी। तो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो? दवाई ली? किस चीज़ की दवाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दर्द मुझे नहीं हो रही है। तो क्या हुआ, कोर्स पूरी करनी होती है मेडिसिन की, दर्द हो या ना हो, जितनी दिन की है दवाई चुप से लो। खाना खाई? नहीं। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात वगैरह हो रहे थे तो लंच के वक्त थे, तो वो कॉल कट कर दी थी कि लंच करके आते हैं। ऐसे ही थोड़ी बहुत बीत जाते हैं। उधर रिया अब बड़ी मस्ती मस्ती में छेड़ रही थी हमारी नित्या को। बोलती कि देखो इतनी, मतलब तुम, वो क्या बोलते हैं ना, आँखों के कान के नीचे से वो कुछ एकदम से चुरा के ले जाने वाली बात। कान के नीचे से कैसे? बोलती कि नाक के नीचे से होती है ना। बोलेंगी नहीं नहीं बेटा, तुम तो इतनी शातिर हो कि तुम आँखों के नीचे, कान के नीचे, नाक के नीचे से सब कुछ ले जा सकती हो। यू आर वेरी स्मार्ट नित्या, इतनी भी मैंने नहीं सोची थी। कि हो गई आपकी छेड़ना, पूरी कसर आप आज ही के दिन पूरी कर लो। नहीं नहीं अभी तो और बाकी है, हमें ट्रीट चाहिए, कुछ नहीं पता, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे पिज़्ज़ा खानी है। तो बोलती ये बच्चों वाले, मतलब ये पीहू ज़िद करती है। तो बोलती हाँ तो क्या हुआ, माँ बन गई हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ख्वाहिशें मेरी मर गई है। मुझे अब भी आइसक्रीम खाना पसंद है, आई लव टू ईट पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा खानी है और ट्रीट तुम दोगी, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए। वो ज़िद करने लगती है। नित्या बोलती है ये क्या, मतलब पीहू देखेगी तो हंसेगी। वो तो हंसने दो, अरे वो भी क्या याद रखेगी कि उसकी माँ उसकी जैसी है? आखिरकार वही तो मेरी कार्बन कॉपी है ना, पैदा तो मैंने उसको किया है। देखिए हे भगवान, क्या लेके मानोगी? ट्रीट ट्रीट दे दो, हमको ट्रीट चाहिए। पीहू बेटा पिज़्ज़ा खाने जाएगी? हाँ हाँ मम्मा, कब जा रहे हो? कि ये दोनों माँ बेटी भूख कर निकले हैं, मतलब मेरे पैसे जाने वाले हैं। तभी एकदम से जो रिया है बोलती कि डोंट वरी, ज़्यादा ख़त्म नहीं करेंगे, आज ऑफ़र चल रहा है पिज्ज़ा वहाँ पे, चुपचाप चलो हमारे साथ। ठीक ठीक है, पैसों की बात नहीं है। उनकी ना ना हमें मत सिखाओ, देखो सॉरी टू से पर ट्रीट तो देनी पड़ेगी, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, रेडी हो जाओ। तब तक 4 से 4:30 बज चुके थे। ये लोग रेडी वगैरह होते हैं। वहाँ पे जो नीता है वो कशिश को एक टेक्स्ट कर देती कि वो रिया दी और पीहू को लेके मैं थोड़ी बाहर जा रही हूँ, इनको पिज़्ज़ा खानी है तो पिज़्ज़ा ट्रीट देने जा रही हूँ, मैं आके बात करूँगी। ये बोलते वो टेक्स्ट भेज देते और उस वक्त कशिश सो रही थी। ये लोग तो निकल जाते हैं। 10 मिनट बाद कशिश की नींद टूटती है तो देखती है फ़ोन की ओर कि ये सिचुएशन है। तो बोलती है अरे मुझे भी तो ले जा सकती है, पर फिर वो कुछ सोचते हुए जानवी को कॉल करती। जानवी फिर से सो रही थी तो वो फ़ोन उठा नहीं रही थी। इधर कशिश फटाक से रेडी हो जाती है। उसकी मॉम बोलती है बेटा तुम कहीं जा रही हो? बोली हाँ मम्मा, वो जानवी के घर जा रही हूँ। ठीक बेटा अभी इस वक्त? देखिए हाँ मम्मा आ जाऊँगी। देखिए अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर को बोल दूँ? ठीक है हाँ बोल दो। तो ड्राइवर उसे लेके जानवी की वहाँ पे जाती है। जानवी अपनी पूरी बेड पे एकदम से पूरी बॉडी को फैला के इसी एसी के नीचे मतलब मस्त सो रही थी। और इधर कशिश जैसे जाती है, जानवी की मॉम बोलती है अरे तुम? देखिए हाँ मासी। वो जानवी बोलती मत पूछो, बस ठूसी है, दोपहर का खाना और जाके फैल के सो गई। मैं कितनी बार आवाज़ लगाई वो सुनती नहीं, उसके कान तक बात जाती नहीं। कशिश बोलती है मैं उठाती हूँ। वो जाती है, देखती है कि मस्त सो रही है बंदी पूरी फैला के, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, बस खाओ पियो ऐश करो और सो। उसकी ज़िंदगी में यही चीज़ थी। बोलती है वाह यह मेरी हालत है और ये ऐसे फैल के सो रही है, तू रुक। और वो एकदम से साइड में देखती है कि पानी की बोतल थी, वो एकदम से वो ढक्कन को ओपन करती है और एकदम से उसकी फेस की ओर मारती है। जानवी एकदम से फटाक से उठती है, बोलती है कौन है? तभी देखती है कि कशिश है। तो जानवी इतनी गुस्से वाली लुक से कशिश को दिखते हुए बोलती कि ये क्या बदतमीजी है? हाँ। कशिश बोलती कि तू जितनी करती है उतनी हद तक तो मैं जा भी नहीं पाती, बस ये थोड़ी सी डेमो है।
ये कौन सी कि तूने आज खाने में क्या खाई कशिश? तुम सारे लोगों ने आज ठान ली हो कि मुझे सोने नहीं दोगे। सुबह मम्मी ने उठा दिया, मेरी नींद अधूरी रह गई थी जो पूरी करने की कोशिश में थी, बाकी बचा तूने कर दिया। चल क्या रहा है तुम लोगों के दिमाग में? मुझे सोने दो कृपया। तो भैया बोलती कि आराम से चिल्ला काहे रही है, पिज़्ज़ा खाएगी? नहीं खाना भाई, मुझे सोना है। मुझे सोने मतलब सोने को खा सकते हैं क्या? वो खाना दे दो मुझे, बस सोना चाहिए मुझे और कुछ ना चाहिए। बोलती कि आराम से आराम से, चल पिज़्ज़ा खाता है, ट्रीट मैं दूंगी तुझे। अचानक पिज़्ज़ा खाने की क्या मान हो गई? तुझे पिज़्ज़ा पसंद भी नहीं है। अरे ज़रूरी थोड़ी है ना कि हर वक्त पसंद नापसंद की चीज़ों को इग्नोर करे। कभी कभार नापसंद की चीज़ों को खाना भी चाहिए ना, ट्राई करनी चाहिए। जानवी एक तो गुस्से में थी, ऊपर से अपनी दोनों हाथ को फोल्ड करके बोलती कि अच्छा ऐसा है, सच सच बता ज़रा, तू मुझे ये बोली और मैं यकीन कर लूँ? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ। जान कशिश रघुवंशी, तो सीधा सीधा बता तुझे पिज़्ज़ा क्यों जानी है? अरे चल चलना यार। हाथ अब ये टोन इतनी अचानक सॉफ्ट कैसे हो गई? तू सच बता वरना चप्पल उठा के मारूंगी कशिश तुझे मैं। दिमाग मेरी पहले से ही सटकी हुई है, मेरी नींद तूने ख़राब कर दी। हाथ होती यार, कोई सोने नहीं देती इस दुनिया में, मैं अकेली दुश्मन हूँ क्या सबके? शांत हो जा। अच्छा ठीक है ना, चलना पिज़्ज़ा हब चलते हैं। वो क्या है ना, वो देखिए क्या है ना, वो बोल। वहाँ पे ना वो नित्या मैम है, तो मुझे उनसे मिलना है। देखिए अबे फिटे मुंह मेरी, मतलब तुझे तेरी गर्लफ्रेंड से मिलनी है, उसके लिए भाई मैं अपनी नींद कुर्बान क्यों करूं? भाई मेरी क्या चीज़ है? गर्लफ्रेंड तेरी, मिलना तो मतलब तुझे है, देखना तुझे है, निखारना तुझे है, सब तो कुछ तुझे ही करना है। फिर मेरी नींद काहे में कुर्बान करूं मेरे लिए? बिकॉज यू ऑल्सो लव मी ना। जो जानवी थी वो पूरा घूर के देखती है, बोलती कि तुझे क्या हो गई है, ये कौन से अवतार में आ गई है? बोलती कि कुछ नहीं, तू भी तो कहती है कि तू मेरी जान है, तो देख कुछ तो करेगी ना अपनी जान के लिए। तो बेबी आई लव यू टू। तो तभी एकदम से जानवी को इतनी झटका लगती कि पता नहीं कशिश कौन से टोन में बात कर रही थी। बोलती कि हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? एक काम कर, थोड़ी सी और पानी डाल मेरे मुंह में। तो कशिश बोलती कि सीरियसली? हाँ हाँ। तो थोड़ी सी और पानी उसके मुंह में फेंक के मारती है। तभी जानवी बोलती है नहीं ये सपना तो नहीं है। ये भगवान, तूने मुझे बेबी बोला है? आई मीन उस वे में नहीं, बस इतना बोला कि आई लव यू टू, और तू भी मेरे साथ जाएगी। मुझे देख मेरी सर पे चोट लगी है और इस हालत पे तू मुझे अकेले नहीं छोड़ेगी ना? आई नो यू वेरी वेल। तभी जानवी एक तो उसे झटका लगती है कशिश की इस अवतार से। वो शांत थी, वो एकदम से बोलती कि पता नहीं तूने कुछ खाई है क्या? मतलब आज मासी ने खाने में क्या बनाई है? नॉर्मल खाना? अच्छा पूछनी पड़ेगी, कुछ तो अलग है। अच्छा रुक मैं फ्रेश होकर तो फटाक से जाती है, फ्रेश वगैरह होती है और घूर घूर के कशिश को देख रही थी। कशिश बोलती कि चल अब ये दोनों भी निकल जाते हैं पिज़्ज़ा हब के लिए। एक्चुअली नित्या ने बता दी थी कि कौन सी जगह पे वो जा रही है, पिज़्ज़ा हब। वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट थी, फेमस भी थी, तो वहाँ पे जाती है। नित्या तो पहले से जा चुकी थी, ऑर्डर वगैरह कर चुकी थी, वो चुपचाप बैठ के खा रहे थे। और हमारी जो रिया जी है वो बहुत अच्छे से मज़े ले रही थी नित्या की। नित्या के पास ऑप्शन थी नहीं, वो चुपचाप बस सह रही थी और क्या करेगी। और वहाँ पे जैसे ये लोग पहुँचते हैं, कशिश और जानवी, जैसे ये लोग पहुँचते हैं नित्या कशिश को देख के शॉक्ड हो जाती है। वो एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलती कि तुम यहाँ? जानवी बोलती कि हाँ भाई तेरी मंजिल तक हम आ गए। तभी एकदम से कशिश बोलती कि अरे मैम, हाँ आप यहाँ पे? कशिश ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसको पता ही नहीं थी नित्या यहाँ पे। नित्या उसे घूर के देख रही थी कि क्या इसका क्या मतलब है। तो वो कुछ बोलने जाएगी, तभी एकदम से जो हमारी रिया जी थी वो देखती है कशिश की और बोलती है अरे कशिश तुम यहाँ पे? आज स्टोरी हम यहीं पे रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस।